नमस्कार साथियों। एमजीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकंड के डिफरेंशियल इक्वेशन के पेपर के अंदर ये 5वां वीडियो अपन शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस का अपन अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने सेपरेबल ऑफ वेरिएबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया तथा उसके सर्टेन एग्जांपल्स के बारे में भी चर्चा की। चलिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक अवकल समीकरण जिसका रूप dy dx इज इक्वल टू f1xy अपॉन f2xy जहां का हो जहां f1xy तथा f2xy दोनों xy में एक ही घात के समघात फलन हो। तो ऐसे समीकरण को तब समीकरण एक समघात अवकल समीकरण कहलाती है। ऐसे केस में अगर हम मान लेते हैं कि माना f1 तथा f2 n घात के समघात फलन है, तो f1 ऑफ xy को हम इस तरह से लिख सकते हैं x की पावर n f1 y अपॉन x, और f2 xy जो दूसरा फलन है अपना, ये आ जाएगा x की पावर n f2 y अपॉन x। इस प्रकार एक का निम्न रूप प्राप्त होगा। dy dx इज इक्वल टू f1 ऑफ y अपॉन x अपॉन f2 ऑफ y अपॉन x। इसको हल करने के लिए समीकरण 2 को हल करने हेतु माना y अपॉन x इज इक्वल टू v। दिस गिव्स अस dy dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन d ऑफ x। डिफरेंशिएट कर देते हैं y इज इक्वल टू vx और इसका डिफरेंशिएट करने से हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन 2 जो है समीकरण 2 से हमारे पास बनेगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू f1 ऑफ v अपॉन f2 ऑफ v। इसको अगर अपन सरल करें तो मेरे पास बनता है ये f2 ऑफ v अपॉन f1 ऑफ v माइनस v f2 ऑफ v। इस v को इस साइड में ले जाएंगे, एलसीएम ले लेंगे, dv इज इक्वल टू dx अपॉन x, जो कि चरों का पृथकीकरण रूप वाली समीकरण है, जो कि चरों के
पृथक्कीकरण वाली समीकरण का रूप है अतः हम इसे सीधे समाकलन द्वारा हल कर सकते हैं। देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, दोबारा चर्चा करते हैं कि कोई भी समीकरण जिसका रूप इस तरह का हो dy dx इक्वल टू f1 xy अपॉन f2 xy, जहां f1 x तथा f2 xy दोनों xy में एक ही घात के समघात फलन हो, तो उस केस के अंदर समीकरण एक समघात अवकल समीकरण कहलाती है। अगर f1 और f2 को हम n घात का समघात फलन मान लें तो उस केस में f1 xy इक्वल टू ये आ जाएगा, f2 xy ये बन जाएगा अपने पास। ये मान अगर समीकरण एक में रख देते हैं तो उससे हमारे पास dy dx इक्वल टू ये फॉर्म प्राप्त हो गई। इसमें y अपॉन x को अगर v रख देते हैं तो उस केस के अंदर dy अपॉन dx इज v प्लस x dv अपॉन dx रखेंगे और समीकरण का जो रूप है वो ये रूप प्राप्त हो जाएगा अपन को, जो कि सेपरेबल ऑफ वेरिएबल वाली समीकरण का रूप है, जहां dv के साथ में सारे v के फलन है, x dx के साथ में x के फलन है। अतः सीधे समाकलन से हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन इसके। क्वेश्चन नंबर 1, y स्क्वायर डी ऑफ x प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इस समीकरण को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम यहाँ देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर दो घात का एक समघात फलन है, नीचे वाला जो है पद पास एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर ये भी दो घात का समघातीय फलन है, इसलिए ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब इसके अंदर मानेंगे अपन, माना y अपॉन एक्स बराबर v, या कहें dy अपॉन डी एक्स जो है वो अपना इसमें बदल जाएगा x प्लस डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स। ये मान रखने पर x प्लस डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, सॉरी ये v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो x डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी इज इक्वल टू 0, या 1 प्लस वी, दिस विल बी twice of v square plus v dv plus dx upon x is equal to 0, या 1 प्लस वी, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज v एंड 2v प्लस 1 dv प्लस dx अपॉन x इज इक्वल टू 0। सरल करने पर इसको अपन लिख सकते हैं a अपॉन v प्लस b अपॉन 2v प्लस 1 ऑफ dv प्लस dx अपॉन x इज इक्वल टू 0।
समाकलन करके समीकरण का हल प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सिंपल से फंक्शन बन गए। 1/v 1/2v + 1 log की फॉर्म में इंटीग्रेशन हो जाएगा हर टर्म्स का और समाकलन कर लेंगे प्रथम। तो देखिए हमारे पास इस ऊपर चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का था कि dy/dx = y² + xy + यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो भी दो घात का समघातीय फलन है, डिनोमिनेटर है वो भी अपना दो घात का समघातीय फलन है, इसीलिए इसके अंदर x² ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। x² से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये जो टर्म्स थी dy/dx के अतिरिक्त वाली टर्म्स, ये y/x का फंक्शन बन जाता है। इसमें y/x v का रख देते हैं जिससे कि dy/dx बन जाएगा v + x dv/dx। ये मान इस समीकरण के अंदर रखने से अपने पास जो इक्वेशंस है, एक नंबर इक्वेशंस, वो इक्वेशन आपके सेपरेबल ऑफ वेरिएबल मेथड के रूप की समीकरण के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जहाँ dv के साथ में v के फंक्शन है और dx के साथ में x का फलन है, जिसका हम सीधे समाकलन के द्वारा आंसर प्राप्त कर सकते हैं। फिर लास्ट के अंदर v = y/x रख देंगे। दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, x² - y² d(x) + 2xy d(y) = 0। dy/dx कि अगर फॉर्म में लिखें तो dy/dx = x² - y² / 2xy = 0। ये हमारे समीकरण आ गए। दो घात का समघातीय फलन है, ये भी दो घात का समघातीय फलन है, इसलिए dy/dx + 1 - y/x का होल स्क्वायर / 2y/x बराबर 0। मान रखेंगे, पुट y/x = v या y बराबर vx या dy/dx = x dv/dx + v। तो समीकरण 1 से v + x dv/dx = 1 - v² / 2 of v = 0। इसको थोड़ा सॉल्व करें अपन, तो दिस विल बी x dv/dx, this will be +1 1 - v² + 2 of v² / 2 of v बराबर 0। यहाँ प्लस था, ये बन गया मेरे पास 2 of v / 1 + v² dv + dx/x बराबर 0, जो कि सेपरेबल वेरिएबल मेथड से हो जाएगा। समाकलन करेंगे, दिस इज log of 1 + v² + log of x, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log of c ले लेंगे हम यहाँ। आंसर विल बी x 1 + v² = c या x 1 + y² / x² = c। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ + 3xy² dx + y³ + 3xy² y³ + 3x² d(y) = 0। यहाँ मेरे पास dy/dx
इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। ये बन गया अपने पास। होमोजीनियस है तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, -1 प्लस 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब अपॉन एक्स ऑफ क्यूब प्लस 3y अपॉन एक्स। सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v। इक्वेशन की फॉर्मेशन आ जाएगी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस 3 ऑफ v स्क्वायर अपॉन v क्यूब प्लस 3 ऑफ v। इसको v को उधर भेज देते हैं अपन। ये बन जाता है अपने पास dv अपॉन dx x dv अपॉन dx इज इक्वल टू -1 प्लस 3 ऑफ v स्क्वायर अपॉन v क्यूब प्लस 3 ऑफ v एंड माइनस ऑफ v। सोल्व करते हैं इसको तो ये बन जाएगा अपने पास -1 प्लस 3v स्क्वायर प्लस v4 एंड प्लस 3v स्क्वायर अपॉन v क्यूब प्लस 3 ऑफ v। थोड़ा सोल्व करें इसको, दिस विल बी v4 प्लस 6 ऑफ v स्क्वायर एंड प्लस 1 अपॉन v क्यूब प्लस 3 ऑफ v। या दिस इज x dv अपॉन dx। तो ये बन रहा है मेरे पास v क्यूब प्लस 3v अपॉन v4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 dv प्लस dx अपॉन x इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में ये बन गया। v4 का अगर डिफ्रेंशिएट करें तो 4v क्यूब प्लस 6v स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करें तो 12 ऑफ v। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा समाकलन करने के लिए। यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और समाकलन करने पर दिस विल बी log ऑफ v4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ c। या मैं कहूँ आंसर रहेगा x4 4 log x से इंटू दिस वन, दिस इज नथिंग बट द y अपॉन x की पावर 4 प्लस 6y अपॉन x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c। दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट और लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स क्यूब, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड रूट ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मेशन बन गई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की। एक्स क्यूब का भाग लगा दिया, ये बन गया। तो वाई अपॉन एक्स का फंक्शन है इस पूरा का पूरा, वाई अपॉन एक्स बराबर वी रखेंगे। तो उससे हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरह से बदल जाएगा। This will be v plus x dv upon d of x is equal to v cube plus v square root of v square minus
1, या मैं इसको कहूँ कि x dv अपॉन डी ऑफ x इज इक्वल टू वी क्यूब माइनस वी प्लस वी स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस ऑफ 1. दिस विल बी 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वी प्लस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स. ये बन गया अपने पास. या जो एलसीएम आ रहा है उसको अपन बाहर ले लेते हैं अपन. तो यहाँ मेरे पास एलसीएम आ रहा है वी कॉमन आ रहा है वी एंड रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1. मेरे पास ब्रैकेट में बच गया यहाँ से रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1 प्लस वी एंड डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स. यहाँ हम ऐसा करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे ये टर्म्स सोल्व करने में इजी हो जाए. तो मेरे पास ये बच रहा है कुछ इस तरह से, ये 1 अपॉन वी रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ वी स्क्वायर, और ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ वी. देखिए इस फैक्टर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास नीचे का डिनोमिनेटर का जो फैक्टर था रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ वी, ये इसमें चेंज हो जाएगा. उससे यहाँ से ये वी स्क्वायर कट जाएगा अपने पास एंड दिस इज डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स. इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँ मैं तो ये बच गया मेरे पास रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी अपॉन वी रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स. या 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स. इस टर्म्स का समाकलन अपन आसानी से कर सकते हैं. दिस वन इज लॉग ऑफ वी, इसका समाकलन माइनस लॉग ऑफ वी प्लस रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी. वी बराबर वाई अपॉन एक्स रखने पर